नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। वो इस प्रकार है। नारद जी ने कहा, जिन दैत्यों को पहले देवताओं ने पराजित कर दिया था और वे पाताल में रहते थे, वे सब राजा जलंधर का आश्रय पाकर पृथ्वी पर निर्भय होकर आने लगे। किसी समय राहु का कटा हुआ सिर देखकर जलंधर ने गुरु शुक्राचार्य से उनके सिर के काटने का कारण पूछा। शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन, उससे उत्पन्न रत्नों को देवताओं द्वारा छीन लेना तथा दैत्यों के अनादर युक्त हार का वर्णन सुनाया। जलंधर अपने पिता का मंथन सुनकर उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई और उसने धस्मर नामक अपना एक दूत इंद्र के पास भेजा। धस्मर स्वर्ग में जाकर देव सभा में पहुंचकर अद्भुत वचन कहने लगा। धस्मर ने कहा, हे देवेंद्र, समुद्र का पुत्र, सब राक्षसों का स्वामी जलंधर का मैं दूत हूँ और उन्होंने जो कहा उसे सुने। तुमने पर्वत से मेरे पिता समुद्र का मंथन क्यों किया? वहाँ से जो रत्न ले आए हो उन सब को शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत की वाणी सुनकर महाराज इंद्र चकित हो गए। भय और क्रोध युक्त हो धस्मर से बोला। इंद्र ने कहा, हे दूत, प्राचीन काल में जिस लिए मैंने समुद्र का मंथन किया था उसे सुनो। मुझसे भयभीत पर्वतों को समुद्र ने अपने उदर में छिपा लिया और प्राचीन काल में मेरे अन्य शत्रु दैत्यों उनके रक्षा की थी, अतः मैंने उनका मंथन कर उसका सब रत्न ले लिया। इसी प्रकार प्राचीन काल में समुद्र के पुत्र शंकासुर ने भी देवताओं से द्वेष किया था। हमारे छोटे भाई विष्णु भगवान ने सागर में घुसकर उसे मारा था। अतः अपने स्वामी के पास जाओ और समुद्र के मंथन का सारा संवाद सुनाओ। समुद्र के मंथन का कारण अपने स्वामी जलंधर से जाकर कह सुनाओ। नारद जी ने कहा, इस प्रकार वह दूत इंद्र से विदा ले पृथ्वी पर आया और इंद्र का संपूर्ण कथन राजा जलंधर से कहा। उन बातों को सुनकर क्रोध से उस दैत्य के होठ कांपने लगे। वह जलंधर देवताओं को शीघ्र पराजित करने के उद्योग में लग गया और उनके उद्योग के कारण प्रत्येक दिशा तथा पाताल से करोड़ों राक्षस इकट्ठे होने लगे। अपनी करोड़ों सेना के साथ लेकर शुंभ निशुंभादिक दैत्यपति वहां आ पहुँचे। वह राक्षस राज जलंधर स्वर्गलोक जाकर नंदन वन पर अपना अधिकार कर लिया। तब देवतागण भी युद्ध करने के लिए स्वर्ग से बाहर निकले। देवताओं ने देखा कि प्रबल दैत्यों की सेना ने अमरावती पुरी को घेर लिया है। अतः देवता और दैत्यों की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। मुसल, परिध, बाण, गदा, शक्ति और फरसा से देवता दानवों ने एक दूसरे पर दौड़ दौड़ कर आक्रमण कर दिया। लड़ते लड़ते दोनों सेनाएं छिन्न हो गई। रक्त की धारा बहने लगी। चोट खाकर गिरे हुए तथा घायल होकर गिरने वाले, रक्त से सने हुए हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदलों से वह संग्राम भूमि संध्या काल के मेघों के समान लाल हो गई। उस युद्ध में मरे हुए राक्षसों को शुक्र जी जिलाने लगे। मृत संजीवनी विद्या से अभिमंत्रित किए हुए जल की बूंदों के द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को शुक्राचार्य जी जिलाने लगे। दूसरी ओर मरे हुए देवता भी जी कर उठने लगे। मरे हुए देवताओं को पुनः जीवित देखकर क्रोधित हो जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा। जलंधर ने कहा, अभी मैंने जिन देवताओं को संग्राम में मारा है वे फिर क्यों जीवित हो गए? यह सुना गया है कि आपकी मृत संजीवनी विद्या आपके अतिरिक्त किसी और को नहीं ज्ञात है। शुक्राचार्य ने कहा, देवताओं के आचार्य बृहस्पति द्रोणाचल से दिव्योषधियों को लाकर देवताओं को जिलाते हैं, अतः तुम द्रोणाचल को हर लो। नारद जी ने कहा। उनके ऐसा कहने पर जलंधर ने द्रोणाचल को लाकर समुद्र में फेंक दिया और स्वयं फिर देवताओं के
महायुद्ध में संलग्न हो गया। तदंतर देवताओं को मृतक देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल पर गए, किंतु वहां पर द्रोणाचल को उन्होंने नहीं देखा। दैत्य जलंधर द्वारा द्रोणाचल हटा हुआ जानकर बृहस्पति जी चिंता भय से कर्तव्य विमुख हो गए। उष्णोच्छ्वास देते हुए बृहस्पति ने आकर दूर से ही कहा, हे देवगण, आप लोग जल्दी भागे, क्योंकि आप लोग इसे जीतने में समर्थ नहीं है। यह राक्षस श्री शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, अतः लोग इंद्र की चेष्टा को स्मरण करो। इस प्रकार बृहस्पति की वाणी सुनकर भय से व्याकुल होते हुए जलंधर राक्षस द्वारा मरते हुए सब देवता 10 दिशाओं में भागने लगे। देवताओं को भागता हुआ देखकर समुद्रपुत्र जलंधर तब शंख, मेरी तथा जय शब्द करता हुआ अमरावती नगरी में पहुंचा। राक्षसों को इंद्रपुरी में अधिष्ठित देखकर राक्षसों में सताए हुए देवता कैलाश पर्वत की गुफा में जाकर रहने लगे। इसके पश्चात जलंधर ने इंद्र आदि के समस्त अधिकारों पर शुंभ आदि राक्षसों को अलग अलग अधिष्ठित कर स्वयं कैलाश पर्वत की गुफाओं में गया। यहाँ पर दसवां अध्याय का विराम होता है। कल मैं आपको एकादशियों अध्याय सुनाऊंगी। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।